भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्त चेतसः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित एवं अधियज्ञ के सहित सबके आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, ज्ञान विज्ञान योग नामक भगवत गीता 7वें अध्याय के इस अंतिम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के प्रति अटूट अटल श्रद्धा, समर्पण, विश्वास रखने वाले योग साधकों के लक्षण के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे योग साधक अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित सबके आत्मरूप, सबकी अंतरात्मा में स्थित परमात्मा को अंतकाल में भी स्मरण करते हुए ही प्राण त्यागते हैं और इस प्रकार सच्चिदानंद परमात्मा की विराट चेतना के साथ योग की स्थिति प्राप्त कर उनके ही दिव्य मंडल में स्थापित हो जाते हैं। अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, ये तीन पद सुनकर तो हम साधारण जगजीव अचंभे में पड़ जाते हैं। भला क्या है इनका अर्थ? बहुत गूढ़, बहुत रहस्यमय, बहुत गंभीर अर्थ वाले लगते हैं ये शब्द। तो साथियों, चिंता की कोई बात नहीं। अर्जुन भी श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन तीन शब्दों को सुनकर अचंभित रह गया था, कुछ समझ नहीं पाया और भगवत गीता अगले अध्याय यानी 8वें अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन द्वारा योगेश्वर कृष्ण से पूछे गए प्रश्न से कि हे योगेश्वर कृष्ण, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया, अधिदैव किसे कहते हैं और अधियज्ञ क्या है और यह शरीर में कैसे स्थित है। इसके साथ साथ अंत में यह प्रश्न भी कि परमेश्वर से योग की स्थिति प्राप्त योगी जनों की चेतना अंतकाल में भी कैसे परमेश्वर में ही दृढ़तापूर्वक स्थापित रहती है। तो भगवत गीता 8वें अध्याय यानी अगले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। साथियों, अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित सबके आत्मरूप परमात्मा संबंधी कथन को आसानी से इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे बर्फ, पानी, वाष्प यानी भाप, आकाश में विचरते बादल, ये सभी मूलतः जल के ही विभिन्न स्वरूप हैं। उसी प्रकार अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ ये सभी परमात्मा, परमेश्वर के ही विभिन्न स्वरूप हैं। ज्ञानी जनों को इस मूल परम सत्य तत्व का बोध होता है। इसी कारण से जीवन काल में ही नहीं बल्कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनकी चेतना परमेश्वर के ध्यान से विचलित नहीं होती, बल्कि परमेश्वर में ही दृढ़तापूर्वक स्थापित रहकर अंततः संसार बंधन से मुक्त हो जाती है। साथियों, भगवत गीता का 7वां अध्याय विशेष रूप से हम जगजीवों को यह ज्ञान देता है कि कोई भी गंभीर योग साधक अपनी लघु चेतना को किस प्रकार सदैव अहर्निश परमात्मा की विराट चेतना से योग की स्थिति में रख सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अनेक उद्देश्यों से की जाने वाली परमेश्वर भक्ति के संबंध में अर्जुन को समझाया, जिसमें शामिल है आर्तभाव से परमात्मा की भक्ति, जिज्ञासी भाव से परमात्मा की भक्ति, सांसारिक
सुख संपदा समृद्धि प्राप्ति उद्देश्य से की जाने वाली भक्ति तथा परमात्मा के परम रहस्यमय तत्व का ज्ञान रखने वाले मनुष्यों द्वारा की जाने वाली भक्ति जो याचक भाव से नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण भाव से केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से ही की जाती है। तो ज्ञानी योग साधक अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में ही समर्पित कर देता है। संसार में रहते हुए भी उसके सभी कर्म सभी क्रियाकलाप परमेश्वर की सेवा भाव से ही संपन्न किए जाते हैं। उसकी चेतना पूर्ण रूप से ब्रह्ममय हो जाती है। उसके लिए समस्त जड़ चेतन सृष्टि सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। ऐसी उदात्त मन स्थिति में उसके द्वारा किए गए सभी कर्म अनासक्त निष्काम कर्म हो जाते हैं। उसके लिए तो सब कुछ बस परमात्मा ही परमात्मा होता है और उसके द्वारा किया गया हर कर्म बस परमात्मा की ही सेवा भाव से संपन्न होता है। ऐसा दृढ़ विश्वास ऐसा आत्मसमर्पण भाव रखने वाले योग साधक ही तो दृढ़ व्रती योग साधक कहलाते हैं। और जीवन के अंतकाल में भी ऐसे योग साधकों की चेतना परमेश्वर के ध्यान से विचलित नहीं होती बल्कि उन्हीं में स्थापित रहती है। और इस प्रकार शरीर त्याग करने वाले योग साधक संसार बंधन से सदा के लिए मुक्ति पाकर परमात्मा के परम आनंदमय परम धाम में स्थान पा लेते हैं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि परम अक्षर को ही ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से जाना जाता है। जीव भाव उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत कहे जाते हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसे शास्त्रों में प्रजापति ब्रह्मा इत्यादि नामों से भी संबोधित किया गया है वही अधिदैव है तथा मानव शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा ही अधियज्ञ जाने जाते हैं। इस रहस्योद्घाटन के साथ साथ योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान भी देते हैं कि जो योग साधक मनुष्य केवल योग साधक मनुष्य ही, क्योंकि साधारण मनुष्यों की चेतना तो अंतकाल में भी संसार में सांसारिकता में ही भटकती रहती है, तो जो योग साधक मनुष्य अंतकाल में भी अपनी चेतना को परमात्मा से ही जोड़े रखकर प्राण त्याग करता है वह निसंदेह परमात्मा को प्राप्त कर संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, मोक्ष की चरम स्थिति प्राप्त कर लेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले अध्याय में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मनुष्य अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उस भाव अर्थात उस योनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उस भाव से ही भावित रहा है। इस प्रकार भगवद गीता 7वें अध्याय का यह अंतिम श्लोक हमें वह सूत्र बतलाता है जिससे हम जगजीव अपनी चेतना को परमेश्वर से इस प्रकार जोड़े रख सकते हैं कि अंतकाल में भी हमें परमात्मा का ही स्मरण हो और हम संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। आज बस इतना ही। भगवद गीता 8वें अध्याय के श्लोकों के अर्थ और व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। आज आप सबों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि भगवद गीता की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगती हो तो आप सब भी कृपया इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर भगवद गीता के विमल ज्ञान के प्रचार प्रसार रूपी पुण्य के भागी बने। तो एक बार फिर आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।